हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी हैं आप सब जबरदस्त हैं, है ना, स्वस्थ हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं है और नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या बात करने वाले हैं, आपको हम इस वीडियो में क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में आपको हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए देर न करते हुए क्या करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, वेलकम है, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पे पहुंच जाए, ठीक है। तो आप एक काम को जरूर से करेंगे, वीडियो को देखने के बाद लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है वो चीजें आपको बताना है, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और नहीं लाइक करते हैं, बताइए। सिर्फ आप एक काम करते हैं, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता, है ना। ये हिसाब जो है आप अपने लागू करते हैं, पर ऐसा नहीं कीजिए। मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए कुछ नहीं कीजिए, आप मेरे लिए एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। बस इतना सा ही तो आपको काम ही करना है। तो ये काम आप क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप ये काम जो है अवश्य से करेंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। आप लोग पर भरोसा है तो हम आप ही लोग के भरोसे क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो को जो है बनाते हैं, अपलोड करते हैं। तो आप लोग सपोर्ट जरूर से करिएगा, मुझे यहाँ तक की उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, ये चीजें मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि जब मैं देखता हूँ वीडियो में तो व्यूज तो रहता है पर लाइक नहीं रहता है और कभी कमेंट उतना भी नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट करना है जो आपने देखे, है ना। ओके, थैंक्स, गुड, वेरी गुड, थैंक्स सर, ओके सर, इस प्रकार से कुछ भी आप उसमें कमेंट कर सकते हैं जैसा आपको लगे, ठीक है। तो चलिए आप देर न करते हुए क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सुगम गणित क्लास 6 प्रश्नमाला 7 का ए, ठीक है। जैसा कि इससे पहले मैंने 6 के जितने भी सारे क्वेश्चन था, 6 का ए बी सी डी ई तक के था, वो सारे वीडियो जो है मैंने बना करके, है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अभी इसका प्लेलिस्ट तैयार नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ बीच बीच से बना रहा हूँ। तो जब शुरू से बनाएंगे तो ये सभी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगे। बाकी आप जो भी वीडियो देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जरूर से जाइएगा, जितने भी सारे पीछे का वीडियो बनाया हुआ है वो सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अवश्य से जाकर के देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन जो है, तो आपके सामने बोर्ड पर क्या है, क्लास 6, क्या है दोस्तों, क्लास 6 का क्या है, आपका मैथ है जो सुगम गणित है। कौन सा है, सुगम गणित, ठीक है, जो आपका क्लास 6 का है, भारतीय भवन का है, ठीक है। इसमें हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्नमाला 7 का ए, ठीक है। हमने आपको बोला था कि जो विविध प्रश्नावली है उसे हम नहीं बनाएंगे, उसे आपको बनाना है ना जी। किसको बनाना है, आपको बनाना है। अगर उसमें से नहीं बनता है क्वेश्चन तो हमने बोला था कि मेरा मोबाइल नंबर है 906018, है ना जी, 9060185876। इसमें बोले थे कि अगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको बना करके समझा करके सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बोला था, तो वो चीजें आपको ट्राई करना है, आपको बनाना है। जो भी चीजें मैंने आपको सिखाया बताया वही चीजें उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अनुपात और समानुपात, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 7 के ए का। तो किस प्रकार से करेंगे, आइए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही लाजवाब है, जबरदस्त है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल जो है माइंड का खेल है, ठीक है। दिमाग लगाइएगा तो आपका सारे क्वेश्चन जो है बनेंगे, अन्यथा आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये जोड़ घटाव नहीं है, ये आपको समझना है और समझ करके जो है इसका हल करना है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर जो है अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है प्रश्नमाला 7 का ए, ठीक है। ध्यान से हमारे बातों को सुनेंगे, समझेंगे, यहाँ पे स्किप करके आपको वीडियो को नहीं देखना है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब होने वाला है। आज की वीडियो में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बस ये जो है माइंड का खेल है, दिमाग से काम करना है इसमें, ठीक है। जोड़ घटाव नहीं है कि आप जोड़ दोगे और घटा दोगे, यहाँ पे आपको पहले दिमाग लगाना होगा, तभी जो है आपका क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। तो क्या
दिमाग लगाना है, बहुत ही सिंपल सा है। आपके सामने मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और अच्छे से जो है समझाता हूँ और आप उसे जो है अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है कि एक महिला की दैनिक मजदूरी मतलब हम आपको बताए हैं, दैनिक का मतलब आज जो व्यक्ति सुबह काम करने गया शाम को आया, ठीक है, तो उसका दिन भर की मजदूरी जो था वो कितना था, 15 रुपया 75 पैसा था जी। ठीक है जी, किसका, तो महिला का था। ठीक है, और एक है बालक यानी एक लड़का है जिसका दैनिक मजदूरी जो है एक दिन का कितना है भाई साहब, 12 रुपया 50 पैसा है। ठीक है, कितना है, 12 रुपया 50 पैसा। तो पूछ रहा है पहला नंबर में कि महिला और बालक की दैनिक मजदूरी का अनुपात बताइए, और दूसरा में पूछ रहा है बालक और महिला की दैनिक मजदूरी का अनुपात बताइए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है मैं आपको शॉर्ट में क्लियर करूंगा, ध्यान से समझिएगा। जो चीजें लिखा हुआ है वो चीजें इसमें लिख करके हमें लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, हमें सिर्फ समझनी है पॉइंट को। ठीक है, देखिए एक महिला की दैनिक मजदूरी यहाँ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर वही चीज को लिखने में क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हमारा कॉपी भरेगा, है ना। तो यहाँ पर समझिए एक महिला की दैनिक मजदूरी इतना है, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमसे पूछ रहा है महिला और बालक का अनुपात, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई साहब महिला अनुपात बालक, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब हो गया कि महिला और बालक का जो है अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो महिला का जो है कितना है, 15 रुपया 75 पैसा है ना, तो उसको रुपया में बदलोगे, डायरेक्ट बदल दें, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15 रुपया 75 पैसा। ठीक है, ये हो गया, और अनुपात लिखेंगे, अनुपात बालक का कितना है, 12 रुपया 50 पैसा, 12 रुपया 50 पैसा। ठीक है, इस प्रकार से हमने अभी लिख दिया। ठीक, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। अब देखो कैसे करना है इसको। 15 रुपया आपको पता है, बताए ना, 1 रुपया में 100 पैसा, कितना, 1 रुपया में 100 पैसा। अब 15 रुपया में हो गया 1500, और प्लस में 75 जोड़ोगे तो 1575 पैसा हो जाएगा ना, टोटल हो गया अनुपात। ठीक है, 12 रुपया 50 पैसा है तो 1250 हो जाएगा। 12 रुपया में कितना, 1200 और प्लस 50 पैसा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1250 पैसा। ठीक है, अब इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात तो निकालना है, तो अनुपात में क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा है पहला कौन, महिला, उसको लिखेंगे पहले 1575, और अनुपात वगैरह बटा में आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1250। ठीक है, अब इसको आपको सीधा क्या करना है, काटना है, काटने के बाद जो आएगा वो आपका अनुपात निकल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए हमें काटते हैं। यहाँ पे लास्ट में 0 है, वो में 5 है, तो यहाँ पे 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए हम अगला संख्या 5 से लगाएंगे तो 5 से कट जाएगा। देखिए 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ पे कट गया, यहाँ लगाएंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है जी, तब 5 एकम 5 लगाए तो बचा यहाँ पे कितना, 7 में 2 बचा, तब 5 बचे हो गया 25। ठीक है, अब यहाँ लगाइए 5 दूनी के 10, फिर 2 बचे गए, 5 बचे 25, 0 के 0। ठीक है, कट गया 5 बटे दोनों। अभी दोनों को काटना है सेम संख्या से, जैसे कि यहाँ पर काटेंगे 5 से भी कट जाएगा, 5 6 30, 1 बचेगा, 5 दिया 15, 1 कट जाएगा, 5 बचे 25 और 0। ठीक है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन सेम संख्या से नहीं कट रहा। ठीक है, ये 3 से कट रहा है और यहाँ पे 5 से कट रहा है कि नहीं जी, 2 से भी कट रहा है, लेकिन ये जो है नहीं कट रहा है। इसका मतलब हो गया भाई साहब कि 63 और बटा क्या है आपका 50। ठीक है, तो आप इसे अनुपात में लिखोगे तो बट्टा वाला जो है ऊपर अनुपात में चला जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 63/50। ठीक है, तो बस इतने से आपको काम करना है, जिसको पहले बोला उसको ऊपर रखना है, और जिसको बाद में बोला उसको बट्टा में रखना है। ठीक है, उसके बाद आप काट दीजिए, वो आपका अनुपात में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया आपका पहला नंबर का। अब दूसरा में देखो क्या कर रहा है, अब दूसरा में पहले बालक को डाल दिया और फिर जो है महिला को डाल दिया, और पूछ रहा है कि दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या होगा। सेम यही चीजें है, बस अब उलट कर दिया, उलट दिया है ना जी। तो जो महिला पहले थी अब वो बालक आ जाएगा, और आंसर भी आपका उलट के आएगा, है ना, समझ रहे हो आप। पहले बालक आ जाएगा और उसके बाद फिर महिला आ जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, जो बालक का आया है पैसा में टोटल लिख लेते हैं। बालक का आया है 1250। ठीक है, कितना आया है, 1250 आया है, और अनुपात महिला का कितना है, 1575। इस प्रकार से लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तो 1250 हो जाएगा पहले,
और 1575 हो जाएगा हमारा नीचे बट्टा में। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो कितना मरतबे काटा था, 250 मरतबे, यहाँ लिख लेंगे 250। ये कितना मरतबे काटा था देख लीजिए, 315 बार में 315 लिख लीजिए। फिर ये कितना मरतबे काटा था, 63। और ये कितना मरतबे काटा था जी, ये जो है आपका 50 मरतबे काटा था ना, तो ये हो जाएगा 50 और बट्टा के 63। अनुपात में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 50:30 आ जाएगा। कुछ है, कुछ नहीं है भाई साहब, बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे ऐड कीजिए। अब चलेंगे नेक्स्ट नंबर में। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ये सारी चीजें जो है पीछे जो वीडियो में हम बताएंगे वही चीजें यहाँ पर जो है लागू होंगे। ठीक है, कैसे लागू होंगे ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित है ना जी के अनुपात सरलतम रूप में निकालिए। ठीक है, यानी सरलतम रूप में हम आपको बताए पिछले वीडियो में कि आपको क्या करना है, काटना है। अब काटने के बाद जो आएगा वो हमारा सरलतम रूप होगा और उसी में जो है इसको क्या कर देना है, अनुपात कर देना है। ठीक है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है 66 का 110 से अनुपात निकालना है। तो बाटा में क्या लिखोगे बाबू, 110 लिखोगे ना, डायरेक्ट लिख दिए हैं। और नहीं तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं 66/110। अब यहाँ से 66 अनुपात को बटा करो 110। अब इसको काटो 2 मरतबे, 33 दूनी 66। इसको 2 मरतबे काटेगा तो हमारा कटेगा 55 दूनी 110, है ना जी। अब ये जो है पहाड़ा में आता है 11 का पहाड़ा में 3 मरतबे और ये आता है 11 का पहाड़ा में 5 मरतबे। 11 3 33 और 11 5 55। ठीक है, सेम पहाड़ा से कटना चाहिए, ये भी चीजें आपको ध्यान देना है। तो आ गया 3/5। अनुपात में लिखोगे तो हो जाएगा 3:5। ठीक है, जो ऊपर में है वो पहले और जो बटा में है वो अनुपात के बाद लिखाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका पहला का जो है 3:5 आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 75 पैसे का 3 रुपए से दे दिया। अब यहाँ पर आपको दिमाग नहीं काम करेगा। 75 पैसे का 3 रुपए से तो 75/3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 3 रुपया को पैसा में बदल देना है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया 1 रुपया में 100 पैसा, तो 3 रुपया में कितना पैसा, 300 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ। 75 पैसा और अनुपात कर देता हूँ 300, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे 75 और बटा के कर लेंगे 300। अब यहाँ पर जो है काटिए, कितना से कटेगा, अभी 5 से, अभी 5 से कटेगा, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 और बचेगा यहाँ पर 2, तो 5 25, 15 25 75 हो गया। अब यहाँ पर काटोगे तो हो जाएगा 5 6 30, यानी कि 60 25 300 हो जाएगा, है ना जी। अब यहाँ से देखो कट जाएगा डायरेक्ट, 15 चौके 60, 75 चौके भी 300 काट सकते थे, लेकिन हमने इसको क्या किया, छोटा छोटा काट के और लाया। ठीक है, तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 4, 1/4 आप लिखोगे 1:4। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है, बस इतना सा काम करना है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है 6 मीटर 48 सेंटीमीटर 8 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलोगे, मीटर को कैसे बदलोगे, सेंटीमीटर में। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ है, हम इसको डायरेक्ट बदल रहे हैं। हम आपको बताए हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है भाई साहब। ठीक है, तभी जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे और बना पाएंगे, है ना। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, है ना जी। तो 600 में 48 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 648 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पर 8 मीटर 10 सेंटीमीटर है, तो हम इसको क्या करेंगे, 810 लिखेंगे ना, 810 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, हमने क्या किया, डायरेक्ट दोनों को सेंटीमीटर में बदल लिया। अब इसका अनुपात निकालना है, तो 648 अनुपात 810 लिख सकते हो और 648 बटा के फिर 810 कर दो, कोई दिक्कत नहीं लिखेगा तो चलेगा, है ना जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, काटेंगे। काटो, कितना से कटेगा, तो ये जो है हमारा 2 से कटेगा, 2 के 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 कट गया।
अब यहाँ काटोगे तो कटेगा 2 चौके 8, 0 लगाओगे 2 बचे 10। ठीक है जी। अब यहाँ 5 है, यहाँ 4, ये तो 2 से कटेगा, लेकिन ये वाला 2 से नहीं कटेगा। तो अगला संख्या देखते हैं 5 से लगा करके या 3 से लगा के देखते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 3 8 24, दो काटेगा, 3 एकम 3, 3 तीनों 3 5 15, ये भी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है अब हमारा 3 से कटेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कटेगा वो झापते जाएगा, तो आपको देखते जाना है। ठीक है, 3 एकम 3, 0 देंगे, 3 8 सॉरी 3 एकम 3, 0, 3 8 24 है ना जी। अब यहाँ 3 से काटो, 3 एकम 3, 1 बचे गया 10 हो जाएगा, 3 3 9, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 108 और बटा के 135 आया है, ये अभी और कटेगा, है ना। एक बार फिर से देखिए, 3 3 9, 1 बचेगा, 3 6 18, 3 चौके 12, 3 5 15, फिर कटेगा, है ना। 3 3 हाँ 3 3 9, 1 बचेगा, 3 6 18 कटेगा, है ना। फिर यहाँ लगाओगे 3 से, तो 3 चौके 12, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15, है ना। अभी फिर 3 से कटेगा भाई साहब, देखिए कैसे कटते जा रहा है ना। एक कट जाएगा 12 तिया 36, ठीक है, और एक कट जाएगा 15 तिया 45, और कटेगा एक। अब 12 बटा 15 भी कटेगा, है ना, 12 बटा 15 भी कटेगा। देखिए इतना कटते जा रहा है, 12 36 और 15 तिया 45, फिर कटेगा 4 तिया 12, 5 तिया 15, है ना जी। 4 तिया 12, 5 तिया 15, देख रहे हैं कितना कटते जा रहा है। यानी कि ये आपका लास्ट में आ गया 4 बटा के 5। इसको अनुपात में क्या लिखोगे, 4:5 लिखोगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, काटना है, बस आपका गलती नहीं होना चाहिए, ना गलती होगा तो फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, तीसरा नंबर क्वेश्चन को बनाना है। तो आप इसे ऐड कीजिए, हम इसे एडजस्ट करते हैं। हो गया, चलिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को जो है बनाया हुआ सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए ये हो गया मेरा सेलेक्ट। अब हम यहाँ से इसको ऐसे करेंगे और इसको जो है यहाँ लाके रख देते, क्योंकि इसका काम हो गया। तो अब यहाँ पे ऐसे रख देते, हो गया ना। चलिए ये हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो गया 3 को। अब हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। कह रहे 2 किग्रा 450 ग्राम, ठीक है जी। तो 2 किग्रा, 1 किग्रा में कितना होता है हम आपको बताए हैं, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, होता है ना। तो जब ये चीजें पता है तो आप बना लीजिएगा जी। चलिए, तो 2 किग्रा में हो जाएगा 2000, हो जाएगा ना जी। और ये प्लस में 450 ग्राम को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, 2450 ग्राम। ठीक है, मैं सीधा काम कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, अब 1 किग्रा 50 ग्राम है, तो आपको क्या करना है, 1 किग्रा में 1000 और बाकी 50 ग्राम, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1050 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों किग्रा में था उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया ना। तो जब ग्राम में कन्वर्ट हो गया तो अब क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो पहले है उसको लिखेंगे, यानी कि 2450 और बटा में करेंगे 1050। पहले हम 0 से 0 खत्म कर दीजिएगा, तो आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा 245 और बटा में बचेगा 105। अब इस बात को काटना है, तो देखिए कितना से कटेगा, 5 से काटोगे, 5 के 20 बना 45, 5 में 10, 5 का 5 कट रहा है ना। इसको काट दो 5 से, 5 चौके 20, 4 बचेगा, 5 45। ठीक है जी। अब यहाँ 5 से काटोगे, 5 में 10, 5 एकम 5। अब ये जो है 7 से कटेगा, देखो 7 सते 49 और 7 तिया, है ना, 3 सते और ये 7 सते, तब आया कितना हमारा, अब आया हमारा 7 बटा के 3। तो 7 बटा 3 को अनुपात में क्या लिखोगे, 7:3 लिखोगे। कोई दिक्कत, ऐसे करके काटना है और बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसे लिखना है, उसके बाद ए वाला किग्रा को ग्राम में कैसे बदले हैं वो चीजें आपको पता है और आप भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए जो पहले उसको लिखेंगे और जो बाद में उसको बाटा में लिखेंगे, काटेंगे, काटने के बाद जो आएगा वो हमारा अनुपात में आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, बनाना था। तो इसे भी जो है हम उधर भसवा देते हैं, ताकि हमें यहाँ पर जगह मिले और आपको हम समझा सके। ये हो गया चौथा नंबर, है ना।
चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां में कह रहा है 105 का 231 से, ठीक है, 105 का 231 से तो बटा कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। अब इसको काट लीजिए, आ जाएगा अनुपात में। देखिए 1 ही 5 75 से होता है, 5 मरतबे कट रहा है, और ये जो है 21 मरतबे ये भी कट रहा है 21 से। देखिए 1 ही 5 5 कैसे काट दिए 105, क्यों, क्योंकि ये जो है 21 से कट रहा है। देखो 21 से कम 21 2 बचेगा, फिर 21 से कम 21, यानी कि 21 से घर है जो है 231 हो जाएगा ना। 21 से कम 21 कराएंगे तो 2 बचेगा ना, तो फिर 2 पर 1 21 होगा, तो फिर 21 से कम 21, ठीक है। तो बचेगा आपका कितना 5 और बटा के 11। अनुपात में लिखोगे तो क्या आएगा 5:11 आएगा। कोई दिक्कत, तो ऐसे करके आपको निकाल लेना है। मेन चीज है आपको काटना अच्छा से, ठीक है। अब 6 नंबर को देख लो यहाँ पे। 6 नंबर क्या है, 715 का 23/10 से अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर काटो, एक में भी आपको काटना पड़ेगा ध्यान से। लास्ट में 5 है 0 है तो ये तो 2 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 से या 5 से कटेगा, है ना जी। तो देख लेते हैं 3 से काट के, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर लगाएंगे तो 11 हो जाएगा, 3 3 9, 2 बचेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब है 5 से कटेगा। कितना से कटेगा 5 से, 5 1 5, साथ में कितना बच गया 2, 21 हो गया, 5 चौके 20, 1 बच गया 15 हो गया, 5 3 15, ठीक है। अब यहाँ काटो, 5 चौके 20, 3 बच गया 31 हो गया, 5 6 30, 1 बच गया 10 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया ना। अब यहाँ पर अगला जो है कितना से कटेगा, अब इसको ध्यान दो। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सीधा जो है 11 से लग रहा है, कितना से लग रहा है 11 से, ठीक है। 11 एकम 11 लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा आपका 3 तो हो जाएगा 33, 11 3 33 हो जाएगा। देखिए 11 13 43 से होता है, वो वाला यहाँ पे यूज करना था, यानी कि 11 मरतबे कटा है, ये भी जो है 11 मरतबे कटेगा, 11 चौके 44, है ना। तो बचेगा 2, तो 11 दूनी 22, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा काटने वाला में। 13/42 आया, यानी कि 13:42 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करना था आपको 6 नंबर क्वेश्चन को बनाना था। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे ऐड कर ले, ठीक है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई इतना मीटर है और चौड़ाई इतना मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई का जो है अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा वो चीजें बताना है, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, और उसी में बोल रहा है फिर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, फिर इसका अपोजिट इसमें पूछ दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है जो दिया है थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे आयत की लंबाई, क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई भाई साहब कितना है आपका 42 मीटर है, ठीक है। और चौड़ाई जो है आयत की चौड़ाई वो कितना है आपका, तो आयत की चौड़ाई जो है आपका 30 मीटर है। कितना मीटर है जी 30 मीटर है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है। और एक बार आगे फिर पूछ रहा है आपसे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, इसका अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। तो जो चीज इसमें आएगा उसका अपोजिट आएगा, है ना। अब देख लीजिए लंबाई कितना है, तो 42, तो 42 लिख लीजिए। अनुपात चौड़ाई कितना है 30, है ना जी। और इसमें फिर चौड़ाई कितना हो जाएगा 30, और अनुपात बढ़िया से यहाँ पर लिख लीजिएगा, और लंबाई कितना हो जाएगा 40, यही ना है। अब यहाँ पर आप काट दीजिए 42/30 कीजिए, और यहाँ पर जो है आप 30/42 कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा तो आपका जो आएगा कट के आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर काट लीजिए, कितना मतलब कटेगा, ये 7 छक कट रहा है और ये 5 छक कट रहा है ना, यानी कि 7 छक 42 और 5 छक 30, दोनों सेम संख्या से कट रहा है ना। हमें यही चीजें देखना है, ऊपर नीचे सेम संख्या से कटना चाहिए। तो आएगा 7:5, ठीक है। और इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5 छक 30, 7 छक 42, यानी क्या आएगा 5/7, यानी 5 अनुपात क्या हो जाएगा 7। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, बस यहाँ पर ही क्लियर हो गया।
कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसका आंसर जो है मिला सकते हैं 7:5 और 5:7, इसका अपोजिट आएगा। चौड़ाई और लंबाई है और पहले था लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है, ऐड कर लेंगे। अब आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4। यहाँ पे समझना है आपको, किसी परीक्षा में जो है 117 परीक्षार्थी है, ठीक है, जिसमें से 65 को जो है असफल हो गया। क्या हो गया भाई साहब? 117 में से 65 को जो है फेल हो गया, मान लीजिए फेल हो गया, ठीक है। असफल के मतलब फेल होना होता है, तो 65 जो है असफल हो गया। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाई साहब सफल परीक्षार्थियों और असफल परीक्षार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि सर उसमें कुल विद्यार्थी दिया है, परीक्षार्थी दिया है 117 और 65 को जो है असफल दिया है। अब पूछ दिया है सफल परीक्षार्थी और असफल परीक्षार्थी की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें सफल तो हमें दिख ही नहीं रहा है ना जी। सफल दिख रहा है, जो लड़का तेज है उसको सफल दिख रहा है ना, और जिसको नहीं पता है उसको सफल नहीं दिख रहा होगा कि कहाँ है। टोटल परीक्षार्थी भाई साहब आपका कितना है, यहाँ पर हिंदी में लिखना पड़ेगा, कुल परीक्षार्थी, है ना जी। परीक्षार्थी मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो कुल स्टूडेंट जो है आपका 117 है भाई साहब, ठीक है। 117 में जो है हमारा 65 को असफल हो गया है, करके वो असफल हो गया ना, उसको आप घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? असफल, है ना, ये असफल हो गया, इसको घटा लीजिएगा ना तो नीचे आपका सफल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, है ना, 6 5 11 होता है, 5 2 7, 6 5 11, यानी 52 जो है आपका सफल स्टूडेंट हो गया और असफल जो हो गया आपका 65 हो गया, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि कहाँ सफल था। हाँ, तो टोटल जो हमारा 117 था उसमें 65 फेल हुआ था, बाकी जो बचा वो हमारा सफल विद्यार्थी बचा, है ना जी, यानी कि वो पास हुआ से बचा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था आपका क्या कह रहा था, पहला में कह रहा है सफल परीक्षार्थी और असफल परीक्षार्थी की संख्या का अनुपात। तो आपको सफल का पता चल गया 52 है ना जी, और असफल का पता है आपको पहले से कि 65 है। तो अब इसको आप काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर कितना मतलब कटेगा, तो यहाँ 13 चौके 52 कटेगा, ठीक है। 13 मतलब क्यों, क्योंकि हमने नीचे देख लिया था कि 5 मतलब 13 25 65 कट रहा है, ठीक है। ये चीजें हमें याद रखना है, पहाड़ा याद रखना है, तो अच्छा से कटेगा। 13 चौके 52, 13 25 65, यानी कि यहाँ पर आपका आ गया 4/5 आ गया ना। अब इसको अनुपात में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है भाई साहब, बनाना है। अब इसका दूसरा नंबर जो है यहाँ पे देख लीजिए, इसका दूसरा सफल परीक्षार्थी की संख्या और कुल परीक्षार्थी की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो सफल परीक्षार्थी की बात कर रहा है, तो सफल परीक्षार्थी आपको कितना है, 52 है, तो लिखेंगे 52। और असफल परीक्षार्थी नहीं, कुल परीक्षार्थी का पूछ रहा है, तो कुल परीक्षार्थी आपका कितना है, यहाँ पे लिखे ना 117, यहाँ पर ये आपका बचा में हो जाएगा 117, है ना। अब यहाँ पर आपको काटना है, तो 52 कितना मतलब कटेगा, तो 13 9 17 से होता है, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं, फिर 13 चौके 52 काट देते हैं, ठीक है। 4 मतलब है 13 मतलब 13 चौके 52, यानी 4 13 कटा, तो यहाँ पर कटेगा कितना, 17 से कितना होता है, 13 9 17 से होता है, यानी कि 9 13 17 से कटेगा। देखिए 13 9 9 के 27 के साथ हाथ में 2, 9 का 9 और 2 11, 117 है ना। तो 13 9 17 से होता है, यानी कि 4/9 हो गया, आगे नहीं कटेगा, कटेगा 2 से 3 से, तो हमारा सेम संख्या से नहीं ना कट रहा है, इसलिए इसका आंसर 4/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना था, बाकी आप इसे ऐड कर सकते हैं और नंबर जो है आंसर इसका मिला सकते हैं, ठीक है। बाकी चलेंगे नेक्स्ट। अब दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि राम की वार्षिक आय जो है इतना रुपया, ठीक है। वार्षिक आय का मतलब होता है जो सालाना होता है, साल भर का, है ना, उसी को बोलते हैं वार्षिक आय। 10,089 रुपया है, और मोहन की जो वार्षिक आय है ना वो 8,089 रुपया है, ठीक है जी। यदि बोल रहा है कि प्रत्येक का वार्षिक व्यय, व्यय का मतलब क्या हो गया हमारा, खर्च, ठीक है, यानी कि साल भर में जो खर्च है राम को कितना है, 6,089 रुपया है, और
उनकी वार्षिक बचत क्या होगा उसका अनुपात निकालना है। ठीक है, यानी कि राम का और यहाँ पर जो है मोहन का, दोनों का जो है वार्षिक में साल भर में 6,089 रुपया क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है जी, तो पूछ रहा है कि भाई साहब उनके वार्षिक बचत में जो है अनुपात क्या होगा, है ना। तो आप इसे कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। ठीक है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन हल्का है। राम की वार्षिक आय कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं राम की वार्षिक आय। ठीक है, तो राम की जो वार्षिक आय है वो आपका कितना है, 10,089 रुपया है। ठीक है जी, और यहाँ पे इसका व्यय जो है, व्यय यानी कि खर्च जो है इसका कितना है, तो इसका जो खर्च है 6,089 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका निकाल लें कि कुल जो बचत हुआ इसका जो बचत हुआ साल भर में कितना हुआ, तो देख लीजिए ये 0 के 0, 0 के 0, 0 के 0 और 10 में से 6 गया 4, यानी कि 4,000 रुपया जो है क्या करता है भाई साहब, साल भर में बचाता है। ठीक है, ये हो गया राम का। ठीक है, अब बात करते हैं मोहन का। तो मोहन का जो वार्षिक आय है, मोहन का वार्षिक आय, ठीक है, मोहन का वार्षिक आय जो साल भर में कमाता है वो कितना कमाता है भाई, 8,089 रुपया कमाता है। ठीक है, और उसका व्यय जो है, खर्च कितना है, सेम इसी तरह का से इसका भी है 6,089 रुपये इसका भी खर्च है। ठीक है, तो अगर इसका बचत की बात करें तो इसका बचत क्या होगा, तो 89 और 6,000, 89 चला जाएगा तो बचेगा आपका 2,000 रुपया। ठीक है जी, 6 2 8 हो गया, 89 में 89 खत्म, 0 के 0, 0 के 0, 0 के 0, 8 में 6 हो गया 2। ठीक है, यानी कि 2,000 रुपये जो है बचत हमारा मोहन का है। ठीक है, तो उनकी वार्षिक बचत में जो है अनुपात क्या होगा, तो अब इसका अनुपात निकाल लीजिए साहब, क्या दिक्कत है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो पहले राम है उसके बाद मोहन है, तो राम का जो बचत है 4,000 है। ठीक है, और बटा कर लीजिए 2,000, सिंपल है, जितना बड़ा उतना आसान, सब कट गया, 2 2 3 4 भी कट गया, बटा में कुछ नहीं, 1 है, यानी 2/1 को आप क्या लिखोगे भाई साहब, 2:1 लिखोगे, है ना जी, क्या लिखोगे 2:1। ठीक है, इस प्रकार से कोई दिक्कत है ना, आसान। तो आपको करना क्या था कि जो राम का वार्षिक आय था उसमें से उसका व्यय को घटाना था, और मोहन का जो वार्षिक आय था उसका व्यय को घटाना था, और जो बचत हुआ उसका अनुपात निकाल दिए, है ना। बोला था ना कि वार्षिक बचत का क्या अनुपात होगा, तो वार्षिक बचत का अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। अब चलेंगे इसका नेक्स्ट 6 नंबर में। किसी विद्यालय में बोल रहा है कि लड़कों की संख्या 379 और लड़कियों की संख्या 123 थी, है ना। क्वेश्चन को मेन समझना है, जब आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या है ना जी, बॉय की जो संख्या है बॉयज का वो है 379, और गर्ल जो है गर्ल्स जो है कितना है, 123 थी। ठीक है, तो किसी कारण बस बोल रहा है कि उस विद्यालय से जो है 85 गुण लड़के चले गए, यानी कि ये लड़का में से जो है संख्या 85 को क्या हो गया, घट गया भाई साहब। ठीक है, और बोल रहे हैं कि 24 जो है नई लड़कियां प्रविष्ट हुई, यानी कि लड़कियों की संख्या जो बढ़ गया, 24 लड़की प्रविष्ट हुई यानी कि उसमें एंट्री हुई, तो 24 लड़की की संख्या जो है बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर लड़कों की संख्या क्या हो गया, घट गया, और यहाँ पर लड़की की संख्या जो है बढ़ गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि वर्तमान, है ना, लड़कियों की संख्या का वर्तमान लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले लड़कियों की है उसके बाद लड़कों का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो वहां पे हल करेंगे, क्या हल करेंगे, देखिए ध्यान से, लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या, ठीक है, टोटल कितना है 379, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसमें से 85 चले गए, है ना जी, यानी कि कारण बस चले गए, हम लिख देते हैं यहाँ पे चले गए। ठीक है, यानी कि वहां से निकल गए कितना 85, तो घट ना गए भाई साहब, तो घटा लीजिए ना, कितना हो जाएगा घट के, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ 7 है, 17 में से 8 किया कितना बचेगा, 17 में से 8 गया 9 8 17, है ना जी, यहाँ बचेगा 2, यानी कि टोटल जो है 294 विद्यार्थी बचे, कितना 294 विद्यार्थी बच गए। ठीक है,
5 4 9, 9 17 7 हाथ बच गए 2 1 3। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं लड़कियों की संख्या। ठीक है, ये था लड़कों का, अब ये देखना है लड़कियों का। तो लड़कियों की संख्या जो है हमारा पहले से कितना है, लड़कियों की संख्या जो है 123 है। ठीक है, 123 है जी। अब उसमें बोला था कि 24 नई लड़कियां प्रविष्ट हुई, तो लड़कियां की संख्या बढ़ा ना भाई, प्रविष्ट हुई, क्या होगी जी, प्रविष्ट, प्रविष्ट है ना, इस प्रकार से प्रविष्ट, सही है ना, प्रविष्ट। ठीक है, प्रविष्ट हुई कितना भाई साहब, 24। तो इसमें ऐड हुआ ना, इसको जोड़ दीजिएगा, 4 3 7, 2 2 4, 1 के 1, यानी कि इसका जो है लड़कियों की संख्या 147 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, क्या हो गए, 147 विद्यार्थी हो गए। तो यहाँ पर जो है हमें ये चीज का पता चल गया कंफर्म कि अब जो है लड़कों की संख्या 294 है और लड़कियों की संख्या 147 है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, लड़कियों की संख्या का वर्तमान लड़कों की संख्या से अनुपात निकालिए। तो पहले लड़की ना आएगी भाई, तो लड़की कौन है, अनुपात, लड़की कितना है जी, 147। ठीक है, और लड़का कितना है, 294। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, काट लीजिए। तो ये कितना से कटेगा, तो यहाँ पर जो है आपका 3 से काट के देखिए, तो 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 27, यहाँ काटेंगे 3 27, 2 बचेगा, 29 है तो 2 बचेगा, तो 2 बचा 24, 3 24। ठीक है, 3 से कट जाएगा जी, 3 चौके 12, बच गया यहाँ पर 2, तो 3 हो जाएगा 27। ठीक है, 3 चौके 12, बच गया 2, 27, 3 27 कट गया। अब यहाँ काटेंगे तो लगेगा हमारा 3 27। ठीक है, 3 27 लग गया, बच गया यहाँ पर कितना 2, तो 3 8 हो जाएगा 24। ठीक है, सही है ना, 9 3 27 होता है, 3 मतलब काटे तो 3 27, बच गया 2। अब यहाँ पर जो है 98 आ गया है ना। अब यहाँ पर जो है 7 से कट रहा है, 7 से 49, यहाँ 7 से कम 7, अब 7 चौके 28 कट रहा है, 7 7 49, यहाँ कटेगा 7 एकम 7, 2 बचेगा ना जी, तो 28 हो जाएगा, तो 7 चौके 28, 14 से 98 हो गया। और फिर जो है ये 7 से कट गया, 7 के 14। ठीक है, यानी कि ऊपर में 1 और नीचे में आ गया 2, यानी कि हो जाएगा 1 अनुपात 2। ठीक है, यानी कि 147 दूनी जो है यहाँ पे पूरा पूरा कट जाता, 294, 7 दूनी 14, 4 हाथ में जाएगी, 14 दूनी 28 है, कुल 294 आ गया ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका अनुपात क्या आएगा जी, 1 अनुपात 2 आएगा। ठीक है, लड़कियों की संख्या का वर्तमान लड़कों की संख्या से अनुपात क्या आएगा, 1 अनुपात 2 आएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझना था और आपको बनाना था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे ऐड करें। बाकी चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों 7। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, समझना है आपको, 7 घंटा में 448 किलोमीटर की दूरी जो है पार करते हैं। कितना घंटा में, 7 घंटा में 448 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी जो है आपको 5 घंटा में 285 किलोमीटर दूरी जो है पार करती है। ठीक है, तो पहली गाड़ी की चाल है ना जी, पहली गाड़ी की चाल का दूसरी गाड़ी की चाल से जो है अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, समझ में आया, यानी कि एक रेलगाड़ी जो है 7 घंटा में 448 किलोमीटर। ठीक है, तो 7 घंटा जो है भाई साहब वो आपका समय ना हुआ, तो समय कितना घंटा लग रहा है, 7 घंटे लग रहा है ना। और कितना किलोमीटर गया, तो वो दूरी ना हुआ 448 किलोमीटर गया, वो क्या हो गया हमारा, दूरी हो गया ना जी। तो हम इसका चाल निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे कि भाई कैसे जा रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, जो दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है भाई साहब आपका 448, समय कितना है 7 घंटा, है ना। तो ये जो दूरी होता है किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, क्वेश्चन होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 7 से काटिएगा तो यहाँ कटेगा 7 6 42, 2 बचेगा, हो जाएगा 28, 7 चौके 28, यानी कि यहाँ पर जो है एक रेलगाड़ी, यानी कि पहली रेलगाड़ी की जो चाल है 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी कि हमारा 1 घंटा में निकल गया 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहला का निकल गया, और दूसरी रेलगाड़ी का निकालोगे तो सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर जो है दूसरी रेलगाड़ी का समय कितना है भाई साहब, 5 घंटा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर दूरी जो है ना, कितना दूरी तय कर रहा है, तो 285 किलोमीटर, है ना।
तो इसका चाल पता कर लेते हैं कि भाई किसे किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा के समय होता है ना। तो दूरी कितना है भाई साहब 285 किलोमीटर और समय कितना है 5 घंटा, है ना जी। तो इधर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। 5 से यहाँ काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा 5 बचे 25, है ना। बचेगा कितना 3, 28 से 3 बचेगा, तो 3 पर 5 हो जाएगा 35, तो 5 सत्ते 35, यानी कि ये 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है ये चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें तो हमने निकाल लिया कि भाई पहला गाड़ी था वो किसे प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, और दूसरा का जो रेलगाड़ी है वो कैसे प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, ठीक है। तो ये चीजें हमने पता कर लिया। अब आपको यहाँ से बनाना होगा पहली गाड़ी की चाल। तो पहली गाड़ी की चाल कैसे है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी गाड़ी की चाल कैसे है भाई साहब तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका अनुपात निकालना है। तो पहली गाड़ी है तो पहली गाड़ी कितना है, पहली गाड़ी आपका कितना है 64 किलोमीटर, और दूसरी गाड़ी जो है आपका 57 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख लेना और इसका अनुपात निकाल लेना। तो देखो यहाँ पे कितना मतलब कट रहा है 19 दिया, और ये जो है 3 से तो नहीं कटेगा, है ना जी। कितना से कटेगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, देख लो भाई साहब एक बार देख लो, 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 27, और 3 6 नहीं कटेगा, है ना। 8 8 64, देख लेते हैं आंसर। तो इसका जो है आंसर यही आएगा 64 अनुपात 57, क्योंकि ये कट नहीं रहा है ना, कट ही नहीं रहा है तो भाई आगे कैसे आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर बस हमारा क्या करना था, अनुपात निकालना था पहली गाड़ी का दूसरी गाड़ी से, ठीक है, दूसरी मतलब जो गाड़ी का चाल है उससे, तो बस वही आएगा, कटेगा ही नहीं। तो इसका आंसर आपका आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, बनाना था, तो आप इसे ऐड कर लेंगे। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, लेकिन मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे समझना है, क्या समझना है कि भारत में 1984 में, है ना, 1984 एवं 1990 के क्रमशः इतना एवं इतना, है ना जी, गांवों का जो है विद्युतीकरण, ठीक है, यानी 3,50,000 और वहां 4,90,000 गांवों का जो है विद्युतीकरण किया गया। तो 1984 का 1990 से, है ना, 1984 का 1990 से विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्याओं का जो है अनुपात ज्ञात करें, समझ रहे ना। यानी कि 1984 का 1990 से, यानी कि पहले 1984 उसके बाद 1990 आएगा। तो 1984 में जो है 3,50,000 और 1990 में जो है 4,90,000 गांव में विद्युतीकरण किया गया। तो इसका अनुपात जो है सीधा सीधा निकाल लीजिए, वो चीजें जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो पहले कितना है 1984, ठीक है जी, 1984, और उसके बाद सॉरी ये तो 1984 का यहाँ दिया ना, 1984 का कितना दिया है 3,50,000, है ना, 3,50,000 सही है, चलो 3,50,000, ठीक है। अब उसके बाद अगला बटा करेंगे, कितना है 4,90,000, ठीक है, 4 शून्य। अब यहाँ पर भाई साहब सबसे आसान हो गया, 4 शून्य से 4 शून्य काट दीजिए। यहाँ पर जो है 5 सत्ते काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 सत्ते कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 5/7 आ गया ना, तो 5/7 आ गया, तो अनुपात में क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बस इतना सा आपको काम करना है। बाकी जो चीजें लिखा हुआ है वो चीजें इसमें लिख करके आप दिमाग को खराब मत कीजिएगा, ठीक है। साफ सुथरा क्लियर बनाना है, जो हमसे पूछ रहा है वो चीजें हम करेंगे। बस आगे चलते हैं इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, 9 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग जो है ना, दिमाग थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, उसके अपेक्षा थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए, दीपक कौन है, एक दीपक है और एक संदीप है, ठीक है जी, यहाँ पे घेर दे रहे हैं। इनका जो वर्तमान आयु है, जैसे कहने का मतलब हमारा जो आयु है अभी 27 है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है दीपक की और संदीप की जो वर्तमान आयु है अभी के समय में वो 18 वर्ष है और ये के 16 वर्ष है, ठीक है जी। यानी कि जो पहले है दीपक उसका 18 वर्ष और जो संदीप है बाद में उसका 16 वर्ष, ठीक है। तो आगे दिए गए अनुपातों को ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या करना है, आपको पूछ रहा है
उसको हमें क्या करना है, अनुपात में याद करके बताना है। ठीक है, तो चलिए कैसे बताएंगे। पहला नंबर पूछ रहा है कि दीपक का वर्तमान आयु का संदीप के वर्तमान आयु से अनुपात निकालना है। तो दीपक का पहले दीपक है, तो पहले दीपक है तो कितना वर्ष, 18 वर्ष। ठीक है जी, और अनुपात, अनुपात निकालना किसका, तो संदीप का। तो संदीप का कितना है भाई साहब, दिया होगा 16। तो ऐसे कर दीजिए, क्या दिक्कत है, इसको काटिए, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, ये नहीं कटेगा, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। अब यहाँ पर देखा जाए तो 9 3 से और 2 से कटेगा, तो ऐसे स्थिति में तो भाई 9/8 आएगा। तो 9/8 का जो अनुपात होगा वो 9:8 होगा, तीन होगा। इस प्रकार से बस आपका आंसर हो गया पहला का, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा लिखना नहीं है आपको। ठीक है, इन्हें लिख के भर दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है, हमसे जो पूछ रहा है बस उसका काम करना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन का है, दीपक की आयु का संदीप की आयु से जब संदीप का आयु 10 वर्ष था। अब लोग यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया होगा, है ना। देखो, दीपक की आयु संदीप की आयु से अनुपात तो निकालना ही है, ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है जब संदीप का आयु 10 वर्ष था, यानी कि अभी जो संदीप का आयु है भाई साहब देख सकते हैं ये संदीप है। ठीक है, यही चीज आपको बोले थे कि समझना है। ठीक है, अगर ये चीजें नहीं समझेंगे तो फिर आपसे काम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब संदीप का आयु 10 वर्ष था मतलब पीछे की बात हो रहा है ना, 10 वर्ष था, यानी कि अगर इसको अभी 16 वर्ष हो रहा है तो जब 10 वर्ष था तो उस समय यानी कि इसका 6 साल बढ़ गया है उम्र। जब 10 वर्ष का था अभी 16 वर्ष के है तो इसका 6 साल उम्र बढ़ा हुआ है ना जी। तो जब इसका 6 साल उम्र बढ़ा हुआ है तो इसके हिसाब से इसको भी देखना पड़ेगा ना। अभी जो है ये 18 साल के हैं, कौन, दीपक। तो अगर इसको भी 6 साल पीछे ले जाएंगे तो जब 18 में से हमारा 6 चला जाएगा तो बचेगा 12 वर्ष, यानी कि दीपक होगा 12 वर्ष का और वो होगा 10 वर्ष का, ये होगा। तो हमें जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या काम करना है कि जो 18 वर्ष है दीपक का उम्र कितना है, 18 वर्ष। ठीक है, अब इसको अगर हम क्या करेंगे 10 यहाँ इसमें हमने लगाया कितना, 10 साल के, जब इसको बोला गया कि संदीप 10 साल के हैं तो यहाँ पर जो है इसका 6 साल उम्र ज्यादा है तो इसको में हम 6 साल को क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे, तो जब निकल जाएगा उम्र इसका 12 साल निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा ना। अब यहाँ पर संदीप का उम्र जो है क्या होगा, तो यानी कहने का मतलब है, बोला था कि 10 वर्ष के था, यानी कि 10 वर्ष के था तो भाई 10 वर्ष लिख दो, है ना, 10 वर्ष लिख दो। ठीक है, 10 वर्ष हो गया। अब इसका अनुपात निकालो, तो अनुपात निकालोगे तो क्या होगा, पहले किसका हो रहा था, दीपक का, तो दीपक का हो जाएगा 12 और बट्टा में हो जाएगा संदीप का 10, हो जाएगा ना। संदीप का आयु 10 वर्ष का था, यानी कि अभी 16 वर्ष का है, 10 वर्ष का था उस समय का निकालना है। तो जब ये 10 वर्ष का था तो ये 10 वर्ष का था तो भाई यहाँ पर 16 में से हम 10 को घटा दिए तो बचा 6। ठीक है, तो हमने 6 साल इसको भी माइनस किया। ठीक है, तो 18 में से 6 जाएगा तो बचेगा 12, यानी कि दीपक की आयु उस समय 12 वर्ष होगा और इसका 10 वर्ष होगा। ठीक है, ऐसे भी 2 साल के अंतराल है, देखिए 16 18, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और बाटा में आपका 10 हो जाएगा संदीप का। अब इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी कि आएगा 6/5। अनुपात लिखोगे तब हो जाएगा 6:5। ठीक है, कोई दिक्कत है, क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको तीसरा नंबर समझना है। तीसरा नंबर में क्या है, तो इसको हम उधर ढकेल देते हैं, अब इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे यहाँ कर देते हैं। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। हमें सभी क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 5 वर्ष बाद दीपक की आयु, अब यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद, ठीक है, दीपक की आयु, अभी है दीपक की आयु 18 साल, अब 5 वर्ष बाद की बात बोल रहा है ना जी। तो हम अभी लिख लेते हैं दीपक की आयु। ठीक, दीपक की आयु अभी कितना है साहब, 18 वर्ष। 5 वर्ष बाद दीपक की आयु, यानी कि 18 में आप 5 क्या करोगे, ऐड करोगे, तो 18 5 कितना हो जाएगा, 23 वर्ष। चलो अभी जो है इसका 23 वर्ष हो गया। तो आयु का संदीप की आयु से, तो संदीप की आयु अभी कितना है, 16। संदीप की आयु कितना है, संदीप का जो है आयु कितना है, तो संदीप का आयु है भाई साहब 16 वर्ष। ठीक है, तो इसको में भी 5 साल बढ़ाएंगे ना, तो 16 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21 वर्ष ना हो जाएगा।
यानी कि संदीप हो जाएगा 21 बरस का और दीपक हो जाएगा 23 बरस का। तो अब इसमें आपको अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालिए। 5 बरस बाद दीपक की आयु का संदीप की आयु से, तो पहले दीपक का, तो दीपक का कितना हो गया भाई साहब 23, तो 23 लिखेंगे। और इसका कितना हो गया 21, 21 लिखेंगे। अब 23 तो भाई कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर अनुपात में हो जाएगा 23 अनुपात 21 आंसर। कोई दिक्कत हुआ नहीं? तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, बनाना था, तो आप इसे ऐड कीजिए, हम इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐसे छोटा करके इसको यहाँ रख, ठीक है, इतना में हम इसको बना देंगे। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये चीज को अच्छा से समझेंगे। दीपक की आयु का संदीप की आयु से क्या करना है, हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, लेकिन आगे बोल रहा है कि जब दीपक की आयु 40 बरस होगी, यानी कि दीपक की जो आयु है वो 40 बरस होगी। कितना बरस, 40 बरस। अभी 18 बरस है, लेकिन 40 बरस होगी तो कितना होगा भाई साहब। तो देखिए हम वो चीजों को लिख ले रहे हैं। दीपक की जो है आयु कितना होगा, 40 बरस। ठीक है, 40 बरस। तो मान लीजिए कि इसका जब 40 बरस होगा तो इसका कितना होगा। ठीक है, तो जब ये 18 है 16 है तो 2 बरस घटेंगे ना, होगा यानी कि 38 होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, 40 में से 18 घटाइए, तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 3 में से गया 2, यानी कि 22 साल इसका बढ़ गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें 22 साल में 16 को ऐड कर देते हैं तो 6 2 8 2 1 3, 38 साल हो गया ना। तो इस प्रकार से जो है आपको क्या करना था, समझना था। बाकी देखिए ध्यान से, एक क्या कह रहे हैं कि दीपक की आयु जो है जब 40 बरस होगी तो इसका भी तो आयु बढ़ेगा भाई। जैसे दीपक का बढ़ा 18 बरस का है, अब वो 40 बरस का होगा, है ना। तो जब वो 40 बरस का होगा तो भाई संदीप का आयु कितना होगा, है ना। तो 2 बरस आगे पीछे है, तो उसका 40 होगा तो उसका दो बरस पीछे हो जाएगा, यानी कि 38 हो जाएगा। ऐसे भी सिंपल समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये दीपक 40 बरस का होगा तो ये जो है कितना बरस के होगा, है ना जी, तो 38 बरस के होगा। तो हम ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे, संदीप की आयु कितना 38 बरस। ठीक है, 38 बरस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अनुपात निकाल लेना है। तो अनुपात निकालोगे तो पहले क्यों है दीपक, तो दीपक में कितना है 40 बटा में कितना है 38। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 दूनी 40, 19 दूनी 38। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 अनुपात 19। क्या हो जाएगा 20 अनुपात 19 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से आपका आंसर 20 अनुपात 19 आएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन बुक में गलत दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार ये आपका आंसर सही है। अगर इस क्वेश्चन में दीपक के जगह संदीप का अगर पूछा होता तो वो आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन पूछ दिया किसका, दीपक की आयु का। यहाँ पर जो है आंसर पूछ दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया है, जिसके वजह से आपका आंसर यहाँ पे गलत आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आप इसे ऐड कर लेंगे। बाकी चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 180 रुपया को सुजीत और अनुपम के बीच उनके शारीरिक वजन के अनुपात में बांटना है। ठीक है, यानी कि 180 रुपया है और एक सुजीत है और एक अनुपम नाम का लड़का है, उसके शारीरिक वजन यानी उसका जो वजन है उसके हिसाब से क्या करना है बांटना है। यानी कि सुजीत का वजन है 75 किलोग्राम, कितना वजन है 75 किलोग्राम, और अनुपम का वजन है 60 किलोग्राम। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सुजीत और अनुपम के कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है जी, तो ध्यान से समझिए, आप ऐसा करेंगे इसको और इसको अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, और नहीं तो हाँ अनुपात निकाल लेंगे तो छोटा हो सकता है, और नहीं तो एक काम और भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे देखिए, ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऐसा करते हैं 75 किलोग्राम जो है 75 किलोग्राम और ये 60 किलोग्राम वजन जो है ना इसका हम पहले अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब इसका अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 बच्चे 75, ये हो जाएगा 12 बच्चे 60। समझ रहे हैं ना, 15 बच्चे 12 बच्चे कट गया। अब ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से जो है 5/4 आया। ठीक है, 5/4 आया
तो ऐसा करते हैं, इसको अनुपात लिखेंगे तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से आ गया तो आपको क्या करना है, ये दोनों को जो है x मान लेना है। ठीक है, यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो ये दोनों का जो जोड़ है कुल प्राप्त वो कितना है 9 है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं इसमें भागा दे करके, लेकिन हम ऐसा करते हैं इसको मान लेते हैं। माना कि पहले कौन है सुजीत, माना कि सुजीत और अनुपम, ठीक है, अनुपम का वजन है ना, ये वजन ही है ना, कितना में है किग्रा में, तो हमें निकालते हैं इसको अनुपात में। तो हम ऐसा करते हैं ओके मान लेते हैं 5x और एओ का मान लेते हैं 4x। ठीक है, इस प्रकार से हमने मान लिया कि एओ का वजन है 5x, एओ का वजन है 4x। ठीक है, तो इस हिसाब से करने के बाद जो है 180 को क्या करना है, दोनों को वजन के हिसाब से क्या करना है, बांटना है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों राशि जो है 5x और 4x ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और बराबर में लिख देंगे 180 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x, वही चीज हम बोल रहे थे आपको। तो यहाँ पर जो है x के मान क्या हो जाएगा 180 बटा के 9, तो 9 दूनी 18, यानी कि x के मान जो है 20 रुपया निकला। कितना निकला 20 रुपया निकला। ठीक है जी, तो अब यही चीजों को आपको वहां पे क्या करना है, बैठा देना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बना लेते हैं, नहीं यहाँ नहीं बनाते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है 5x पहले कौन है सुजीत, यानी कि सुजीत लिख देते हैं यहाँ पे सुजीत जो है 5x है, तो यहाँ पे 5 में गुना कर दीजिए, x का मान कितना 20, यानी कि 20 बचे हो गया 100 रुपया, यानी कि सुजीत को 100 रुपया मिलेगा। और एक है आपका अनुपम को कितने मिलेगा, इसको माने हैं 4x, तो लिखेंगे 4 गुनी x की जगह 20 चौके हो गया 80 रुपया। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से जो है आपको क्या हो गया, निकालने में सुविधा हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करना है, आपको बना लेना है। कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो सुजीत को 100 रुपया और अनुपम को 80 रुपया। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो उसका वजन था पहले उसका अनुपात निकाल लिया और उस अनुपात को जो है मान लिया कि माना कि सुजीत का और अनुपम का वजन जो है 5x और 4x है। ठीक है, तो ये दोनों वजन को हमने जोड़ दिया और बराबर में 180 कर दिया, क्योंकि भाई बराबर बराबर बांटना है, तो ये दोनों का वजन को हमने क्या किया, ऐड कर लिया। तो 9x बराबर 180 रुपया हो गया। ठीक है, कितना 180 रुपया हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x को बाहर करोगे तो 180 गुना वाला भागा में 9 दूनी 18 20 रुपया आ जाएगा x का मान। ठीक है जी, तो सुजीत का मान है 5x, तो 5 गुने x की जगह 20 लिखोगे 100 रुपया हो जाएगा। अनुपम का मान है 4x, तो 4 गुने 20 करोगे तो हो जाएगा 80 रुपया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप इसे ऐड कर ले। आप चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 75 अमरूद अनिल और विनय के बीच 3:2 में बांटने पर अनिल और विनय को जो है कितना कितना अमरूद मिलेगा, है ना। तो सेम इसी प्रकार से अभी जो बताया ना वैसे ही बना लेना है। ठीक है, लिख लेना, माना कि पहले कौन है अनिल, लिख लेंगे अनिल, और दूसरा कौन है विनय, लिख लेंगे विनय। ठीक है, अनिल और विनय क्या बांटना है, अमरूद। तो माना कि अनिल और विनय को अमरूद, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना है 3x और 2x प्राप्त होता है। ठीक, ऐसे करके हमने क्या किया है, लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, वो दोनों संख्या को 3x प्लस 2x को ऐड कर लेना है। ठीक है, टोटल अमरूद कितना है 75, तो यही दोनों आदमी को ना बांटना है 75 अमरूद को, तो बराबर बराबर कर देंगे तो हो जाएगा 3 और 2 5x इक्वल टू 75। x को बाहर करोगे तो 75 बाहर होगा बराबर वाला, और गुना वाला चला जाएगा भागा में। ठीक है, 15 बचे क्या होता है 75, यानी कि x के मान हम यहाँ से निकाल लिए 15। तो अब जिसको जिसको माने हैं, अनिल का क्या माने हैं 3x माने हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे अनिल 3x, यानी कि 3 गुने x की जगह पर कितना 15, तो 15 दिया हो जाएगा 45 अमरूद जो है किसको मिलेगा, अनिल को मिलेगा। ठीक है, और एक है आपका विनय को कितना मिलेगा 2x, 2 गुने 15 गुना हो जाएगा 30 अमरूद। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से आपको सिंपल सा निकाल लेना है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अब इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर।
एक व्यक्ति है जो 15,000 रुपया अपने बेटे को, है ना जी, बेटे के बीच में उनकी उम्र के अनुपात में जो है बांटना चाहता है। जैसे क्वेश्चन बनाए सेम उसी प्रकार से ये भी है, ठीक है। यदि उस व्यक्ति के दोनों बेटे की आयु है 24 वर्ष और 16 वर्ष, ठीक है, तो दोनों बेटे को जो है कितने कितने रुपए मिलेंगे। जैसे वहां पे वजन वाला था ना, वैसे यहाँ पर ही क्या है, वर्ष वाला है। तो चलिए क्या करते हैं, पहले हम इसका वर्ष का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे दोनों बेटों की आयु, दोनों बेटों की आयु क्रमशः कितना कितना है, 24 वर्ष है और एक है 16 वर्ष, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इसके आयु का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक। पहले क्या करते हैं, आयु का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आयु का अनुपात हो जाएगा 24/16। यहाँ हो जाएगा 4 चौके, यहाँ 16 हो रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 6 चौके 24, ठीक है। 4 चौके 16, 6 चौके 24, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 आएगा, यानी 3:2 आएगा, है ना जी। तो 3:2 आएगा। तो मान लीजिए जैसे पीछे बताएं, माना कि कौन कौन बेटा है, 2 बेटा के नाम दिया है, नहीं दिया है, नाम नहीं दिया ना। तो ऐसा करते हैं, माना कि दोनों बेटों को, है ना, 3x और ये ओके 2x रुपया देता है, ठीक। इस प्रकार से मान ली। तो आप क्या करेंगे, दोनों संख्या जो है 3x प्लस 2x कर देंगे और बराबर में टोटल पैसा कितना है, 15,000 रुपया। ये दोनों को क्या करना है भाई, बराबर बराबर देना है। तो किसको कितना देंगे, चलिए देख लेते हैं। 3 और 2 5x और बाकी हो जाएगा आपका 15,000। 1 को बाहर निकालेंगे तो 15,000 बट्टा के हो जाएगा 5, 5 दिया 15 और 3 0, यानी कि x का मान आ जाएगा आपका कितना, 3,000, ठीक है जी। x का मान आ गया 3,000। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से पैसा बांट सकते हैं। एक है हमारा 3x, तो 3 गुने हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9,000, ठीक है। यानी ये को देगा 9,000 और ये को है 2x, 2 गुने कितना था, 3,000, तो 3 गुने हो जाएगा आपका 6,000, ठीक है। एओ के देगा 9,000, एओ के देगा 6,000, तो 9 6 कितना हो गया, टोटल 15,000, ठीक है। तो बस इस प्रकार से आपको काम कर लेना है ना। एक बार आपको क्या करना है, आयु का जो है अनुपात निकाल लेना है और जो अनुपात आएगा उसे मान लेना है कि ओके 3x दे रहा है, ओके 2x दे रहा है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और टोटल जो है आपका कितना है, 1,500 रुपया। तो बराबर करना है दोनों को जोड़ करके, ठीक है। यहाँ से x को बाहर किए, ये चीजें पता है आपको, बराबर वाला गुना वाला भागा में काटने के बाद x के बाद जो आया उसे क्या करना है, जिसको हम माने हैं उसको भी पुट कर देना, बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। अब आगे क्या है, आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 5:3 के अनुपात, ठीक है जी। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 80 है, यानी कि दोनों संख्या को मान लेंगे और बराबर में लिख देंगे 80, तो संख्या निकालना है ना जी। तो लिख दीजिए, माना कि दो संख्याएं कौन कौन है, 5:3 के अनुपात में, तो के मान लेंगे 5x, के मान लेंगे 3x, ठीक है। दोनों संख्याओं का योगफल 5x प्लस 3x बराबर कितना, 80। 5 3 कितना हो जाएगा, 8x बराबर के 80 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 गुना वाला भागा में 8 दा है 80। x का मान कितना जाएगा, वो आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 10 आपका आंसर नहीं हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पर क्या कर रहा है, दो संख्याएं के अनुपात इतना है, यदि दो संख्याओं का इतना है तो संख्या निकालना है। एक 5x एक 3x है, एक संख्या कितना है 5x, 5 गुने 10 तो 10 बचे 50, एक संख्या 50 आ गया। दूसरा संख्या है 3x, 3 गुने 10 तो हो गया 10 दिया 30, यानी कि ओके 50 है, ओके 30, ठीक है। इस प्रकार से सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप इसे इस प्रकार से बना देंगे। और आगे भी है, नहीं है, आगे आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न वाला 7 का भी, वो भी बहुत ही इजी है। उसको अगर आप जल्दी से चाहते हैं तो आप इस वीडियो में फटाफट से कमेंट करें। बाकी एक क्वेश्चन जितने भी सारे थे बहुत ही सिंपल थे, आसान थे और सिर्फ समझना था, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के जो भी हमने बताया, सिखाया, समझाया
वो सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और हमारी इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से जो है सपोर्ट बनाए रखेंगे, आपको करना है और कमेंट भी करना है हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कितना अच्छा लगा, है ना। 100% अच्छा लगा, 80%, 50% या 0%, जो भी लगा हो कमेंट जरूर से करना है, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना है। बाकी चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देंगे और मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 7 का बी में। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जय भारत।